कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने मुंबई इंडियंस, ईस्ट वर्सेस वेस्ट की ये बैटल होगी भारत के साउथ में। आज जब सिक्का उछला तो गिरा ऑन मॉर्गन के पक्ष में। टॉस जीत के किया है गेंदबाजी का फैसला रोहित शर्मा। 5249 रन। क्विंटन डी कॉक 1959। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद फैंटेसी पार्टनर माई 11 सर्कल। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ अजय जडेजा और वीरेंद्र सहवाग। कोलकाता ने मुंबई को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा टॉस जीतने के बाद, और अच्छा खासा ही जा रहा था पहले 10 ओवर में। मुंबई के लिए लग रहा था कि तगड़े स्कोर के साथ भाग जाएंगे। 10.5 ओवर के बाद जो है दूसरी विकेट गिरी, 86 पे था स्कोर, और उसके बाद जो कोलकाता ने किया मुंबई को, उसका टेक्निकल टर्म अजय भाई अगर मैं बोलूं, इज इट करेक्ट इफ आई से, उसके बाद कोलकाता ने मुंबई को कर दिया उड़ी बाबा की करबे ना जाने का। तो उन्होंने तो गुड बाय कर दिया कि मतलब मुंबई की लोकल ट्रेन से आप वाकिफ हैं कि वो फास्ट ट्रेन भी होती है और स्लो ट्रेन भी होती है, पर कोई भी ट्रेन ना फास्ट के बाद स्लो नहीं होती। आज मुंबई की टीम के साथ ये कर दिया कोलकाता ने कि फास्ट ट्रेन जा रही थी, उसके बाद जो स्लो हुई और फिर रुक के धक्के मार के टूटते फिरते 152 तक पहुंची है। ऑल आउट हो गई मुंबई की टीम। ऐसा अक्सर होता नहीं है इनके साथ। काफी 20 ओवर में 5 विकेट मिले एंड्रे रसल को। जी हां, 2 ओवर में 5 विकेट ले लिए, और 2 विकेट मिले पैट कमिंस को। एक बड़ा ऑफ कोर्स रोहित शर्मा का मिला उनको, और शाकिब अल हसन, और धुआंधार अर्धशतक मारा सूर्य कुमार यादव ने। रोहित शर्मा ने कुछ रन बनाए, पर उसके बाद तो बस सारा चमन जो है वो उजड़ गया। वीरू, उजड़ गया आज मुंबई का चमन। बिल्कुल, वो जो हमने पहले बात की थी ना शो में, रेंगा बिल्कुल घिसड़ के पहुंचे हैं 150 तक। बट फिर भी मैं कहूंगा कि 150 रन पे फाइट करने वाली स्कोर तक पहुंच गए। अगर 125-30 पे अलाउड हो जाते तो शायद वो कहते कि यार बड़े कम रन बने, बट 150 पे बड़े मैचेस जीते टीमों ने। ऐसी बात नहीं है कि मैच नहीं जीते हैं, बट यही है कि हाँ, संभल कर खेलते मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर तो एटलीस्ट 160 तक पहुंच सकते थे, 160-170 तक। बट फिर भी खुशी जाना चाहिए मुंबई को, क्योंकि उनके तो मतलब ये टर्म्स है ना कि पहले 1, 2, 3 मैच हारेंगे, 4 मैच, और फिर वो जीतना शुरू करेंगे, फिर वो प्लेऑफ्स तक पहुंचेंगे। तो खुशी जाएं और मस्त खेले। और आपने कहा ना कि जो ट्रेन फास्ट होती है वो स्लो नहीं होती है बाद में, बट ट्रेन जो फास्ट चलती है ना, रुकने के लिए उसे स्लो होना ही पड़ता है। तो ये रुकी आज, और रुकी क्या एंड में तो लग रहा था तो पटरी से ऑफ ही उतरने वाली थी थोड़ी है कि स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ही चढ़ जाती सीधा ही। पर एक बात जो आपने कहा अजय भाई, बड़ी अच्छी बात कही थी आपने। आप बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, और आज भी आपने कही। यहाँ पे आप अगर देखिए तो देखिए स्कोरिंग रेट कहीं पे नहीं थमा, लगे रहे, रेंगा नहीं करा, पर 7 विकेट खो दिए उन्होंने अपने डेथ ओवर्स में। तो मतलब पूरी ही जो टीम है वो पटरी से उतर के प्लेटफॉर्म पे चढ़ के कुर्सी पे बैठ गई आराम से वहां पे। पर अजय भाई एक बात जो हमने कहा था रेंगा वाली, रेंगा से 2 बड़े प्लेयर तो जरूर आउट, काफी बड़े प्लेयर आउट करे कलकत्ता ने, क्योंकि रेंगा वाली बॉलिंग डाली उन्होंने पिच को यूज करने के लिए। बिल्कुल, आई थिंक आज मात दी है, आपको ये देना होगा, क्योंकि आजकल ये माइंड का गेम जो चलता है, और कंप्यूटर्स और मैचअप और ये वो, कितने और कप्तान है या टीम होंगी जो 5 ओवर स्पिनर से चला दे। 1 ओवर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो स्कोरबोर्ड पे नजर नहीं आ रहा उसका इम्पैक्ट। तो उससे क्या हुआ कि जो एक पैटर्न हो गया ना खेलने का मुंबई का, उस पैटर्न में जो लास्ट के 4 ओवर थे वो बिल्कुल वही खराब हुए। क्योंकि स्कोरबोर्ड जो अभी आपके सामने आया, किसी ने मैच ना देखा हो ना तो कहेंगे अरे यार मुंबई ने बड़े कम रन बनाए ना, ओ रसल ने 5 आउट कर दिए इसलिए होगा। आउट नहीं हुए भाई, रसल गेंदबाजी करने आए 18वें ओवर में। तो 18 ओवर तक जो मुंबई की बैटिंग है 7 नंबर तक है, उनके बल्लेबाज ही खेलते चले गए जी। तो वो लेकिन किसी भी स्टेज पे ना आपको हर ट्रेन के स्टेशन पे एंड में ना, जैसे पहली विकेट तो बहुत जल्दी गिर गई, दूसरी जो पार्टनरशिप थी ना वो जब निकल रही थी
उसके बाद हर स्टेशन पे आपको कहा नहीं अच्छा वो चाय पकौड़े अगली स्टेशन पे आएंगे, एक आया उसको वो बॉलर लगा दिए जो उसको पसंद नहीं खेलना, फिर दूसरे स्टेशन पे कहा कि अगले स्टेशन पे मिलेंगे। और मुंबई उस आदत से खेलने की है कि आखिरी 4 में तो मेरे साथ बैठे थे हमारे एक दोस्त मैच देख रहे थे, कहते मुंबई आखिरी 4 में तो 60 बनाएगी ना, तो वो 60 नहीं जुड़े और उसकी जगह सिर्फ 25 जुड़े, इसलिए वानखेड़े में बना देना 4 में 60। तो यही तो अब तो वानखेड़े में इस साल तो वानखेड़े में 4 में 100 भी बनने को तैयार है नहीं, और फिर बना देंगे जब ये जाएंगे ना वहां उस वानखेड़े में, यही तेज बॉलर, क्योंकि अभी स्टैट दिखेगा 2 दिन फास्ट बॉलरों ने आउट कर लिया, पोलार्ड को इसको उसको कर लिया है, और इन कंडीशंस में जब मुंबई जाएंगे वापस ना तो फिर वहां पे मुंबई तो जा ही नहीं रहे ना सर, मुंबई में खेल ही नहीं रही ना इस सीजन, तो इसलिए इस साल तो कोई होम एडवांटेज है ही नहीं किसी को, तो इनको अडेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि पिच बदल गई है, क्योंकि यहां पर खेलेंगे आई थिंक 4 या 5 मैच खेल रहे हैं चेन्नई में, तो शायद कुछ वीरू आप देखेंगे कि मुंबई की बल्लेबाजी में अप्रोच में कोई चेंज हो अगले मैच में। बट पहले 10 ओवर तक तो उनकी अप्रोच ऐसी थी ना, मतलब ऐसी कोई अटैकिंग भी नहीं थी, सिर्फ एक सूर्य कुमार बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित शर्मा तो 20 बॉल 25 रन पे थे 10 ओवरों में, तो ऐसा नहीं था कि वो दोनों तरफ से अटैकिंग बैटिंग हो रही थी, सिर्फ एक सूर्य कुमार की इनिंग थी जो पहले 10 ओवरों में उन्होंने बल्लेबाजी की है, कमाल की, जो 36 पे 56 रन उन्होंने बनाए। इनफैक्ट बाकी के स्कोर देखें आप तो सूर्य की इनिंग्स और भी ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये लग रहा था कि सूर्य कुमार किसी और विकेट पे खेल रहे थे, बाकी बल्लेबाज शायद किसी और विकेट पे खेल रहे थे, तो आंकड़े देखकर ऐसा लगता है, बट क्योंकि सबने कोशिश ये की भाई वो बाद के 5-6 ओवरों में कैश इन करे, वो मारने जाए, हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा वो रह गया कि जैसे उन्होंने पहली गेंद पे चौका मारा और दूसरी गेंद स्लो रन थी, पिक कर ली थी, मिड विकेट की तरफ मारने गए लेकिन टॉप एज लगा और मिड ऑफ पे आउट हुए, तो वो एक सॉफ्ट डिसमिसल था, बाकी सब तो नॉर्मल मारने के चक्कर में आउट हुए। ऐसा नहीं है कि कोई विकेट खराब थी या बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, ऐसा तो मुझे नहीं देखने को लगा कि भाई बॉलिंग बहुत तगड़ी कर दी एंड्रे रसल ने, क्योंकि आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंकी वाइड के करीब, वो मारा पॉइंट पे आउट हो गया, तो उसमें बॉल क्या करेगी, तो किसी ने लप्पा मारा मिड विकेट पे आउट हो गया, तो बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुई है। आज उनकी जो बैटिंग है वही नहीं चली है, सब लोग लप्पे मारते हुए आउट हो गए। आइए एक बार जरा बॉलिंग के आंकड़े भी देख ले कि क्या ने क्या किया। 5 विकेट एंड्रे रसल को मिली, उन्होंने सिर्फ 2 ओवर डाले, वो भी 18 और 20, तो 2 ओवर डाले उन्होंने, 5 विकेट उनको मिल गई। खैर लास्ट ओवर में तो आपको घुमाना ही है अपना बल्ला, चाहे वो नहीं या मैं नहीं, पर इसमें मैं नहीं ज्यादा हुआ और एंड्रे रसल को 5 विकेटें मिली वहां पर। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 42 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला। पैट कमिंस ने अच्छी गेंदबाजी करी, 1 बड़ा विकेट रोहित शर्मा का मिला ऑफ कटर डाल के, 4 ओवर 24 रन, 2 विकेट उनके लिए। 4 ओवर 23 रन शाकिब के लिए, 1 विकेट उनका। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 27 रन, 1 विकेट, और हरभजन सिंह ने डाले 2 ओवर, वो भी पावर प्ले में 17 रन। अजय भाई आई डोंट थिंक, मैं एक्चुअली हम ढूंढ रहे थे स्टैट, शायद कोई बताएगा हमको कि 6 में से 5 ओवर पावर प्ले के स्पिन गेंदबाजी एक बार ही हुआ है पहले सिर्फ। मैं वही कह रहा हूं ना कि अलग ही कर दिया ना, तो आपका खेल पर, और उसमें क्लिंटन डिकॉक आउट हो गए। ये तो सूर्य कुमार, जो अभी वीरू ने कहा ना कि सूर्य कुमार जो खेले बिल्कुल अलग, उनके अलावा गेम वो चलने ही नहीं दी ना। अगर आप देखें वो, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो है उनको एक ट्रम्प कार्ड यूज करते हैं, कई बार क्या करते हैं चेज में, पिछली बार देखा था इन्होंने धोनी को मार दी थी ऐसे कि आप चेज करे जा रहे हैं, आप एक पैटर्न से खेलते हैं, उन्होंने वो 4 ओवर बचा के रखे थे उस दिन। आज उनको 4 ओवर में ऐसे ऐसे यूज करते रहे, जैसे बुमराह को यूज करते हैं ना मुंबई वाले, कि जब गेम थोड़ी आगे निकलने लग जाए तो उनको ले आए, तो वो ऑपोजिशन कहता है चलो इनको सी ऑफ करते हैं। तो मेरे लिए तो ये मेंटल मात है, फिजिकल नहीं है, क्योंकि विकेट्स अगर 5 पहले गिरी होती ना तो आप कहते हैं कि यार दूसरी टीम को आराम से खेलना पड़ा या क्या। आप कोशिश करते चले गए। अगर एक मतलब अगर क्रिटिकल होना है मुंबई इंडियंस की तरफ से, और एज अ कोच कई बार आप बहुत डीपली देखते हैं, तो आप शायद सूर्य कुमार के तरफ ही देखेंगे, क्योंकि अगर आप और मैं यहाँ और वीरू बैठ के यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ रेंगा रेंगा है, या आखिरी में रेंगना अलग होता है, गेम अलग चलेगी, तो अगर आप 86 पे ले गए हो 10 ओवर 11 ओवर में, फिर आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि पिछले ओवर में 2 छक्के मारे हैं, 2 चौके फिर मारे हैं, बट वो पुराने हमारे जैसे सोचने वालों की बात है। अब वो ना सोच सकते हो, इसीलिए 220 बनते हैं ना। तो क्रिटिकल बहुत होंगे, तो वो एक ही मोमेंट है जब तक मुंबई कमांड कर रही थी। उसके बाद तो मेरे लिए तो जो इयन मॉर्गन कैप्टन है ना, उन्होंने पूरा कंट्रोल किया इस गेम को। रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी,
अब उनके बारे में मैं तारीफ करूं तो वो सूर्य को प्रमाण, अपने शहरी याद आ गया, वो सूर्य को प्रमाण देने वाली बात है ना, रोहित शर्मा कैसे खेलते हैं वो तो सबने देखा हुआ है। लेकिन आज जैसे खेले हैं वो क्यों ऐसे खेले हैं, मैं बिल्कुल वीरू के साथ हूं कि विकेट ऐसी नहीं है कि इस तरह खेलना पड़ा, उन्होंने माहौल ही ऐसा बना के रखा कि वेट करवाते रहे किसी गेंदबाज की, लेकिन उसको दिखाया नहीं कभी दोबारा। आई थिंक एक चीज बहुत बढ़िया है कि जो बीच के ओवर थे ना, जो मतलब 7 से 15 के ओवर थे, उसमें तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, जहां पर जनरली मुंबई क्या करती है वो कैश इन करती है स्पिनरों को, क्योंकि सब बड़े बिग हिटर्स हैं स्पिनर के खिलाफ, तो स्पिन उनको बीच में दिखाई नहीं, वो पावर प्ले में चली 5-6 ओवर और उसके बाद वो अंत में चली शायद, तो वो बहुत बढ़िया, मतलब मैं अजय भाई से बिल्कुल खुश सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि कप्तानी जो उन्होंने बहुत अच्छी की इयान मॉर्गन ने, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे कोई मुंबई के खिलाफ ऐसी स्ट्रैटेजी बना के आता है कि भाई उनको बीच के ओवरों में ना वो छूट नहीं देनी मारने के लिए, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या भी खेल रहे थे ना तब शायद एक ओवर ही स्पिन डाली थी, वरना फास्ट बॉलिंग ही चल रही थी। नहीं, पलट ही दिया उन्होंने, क्या किया कि नदी का बहाव लिया और पलट दिया बिल्कुल उसको, और कंफ्यूज हो गई मुंबई। देखिए आप ये भी समझिए कि इन दो टीमों का जो इतिहास है, 27 मैच खेल चुके हैं जिनमें से 21 जीते हैं मुंबई ने। तो हम जब बात कर रहे थे कि कोलकाता को क्या करना होगा मैच के पहले, हम यही कह रहे थे कि कुछ ऐसा झटका देना पड़ेगा, जैसे वो शॉक एंड ऑ वाला झटका होता है ना, वो वैसा झटका देना पड़ेगा। आज मॉर्गन ने दिमागी झटका तो दिया, स्पिन के बाद स्पिन दिख रही है पावर प्ले में, और उसके बाद सारे बीच के ओवर्स में तेज गेंदबाज, तो उन्होंने क्या है कि धारा ही पलट दी पूरी नदी की। अब क्या कोलकाता बदल सकती है धारा? जी हाँ, क्या हॉर को बदल सकती है जीत में? यस, 153, दैट्स ऑल, ओनली 153। कर्बो हो गया, लॉर्बो हो गया, अब जीतो बाकी है, तो 153 करना पड़ेगा उनको। पर उसके लिए क्रम क्या होगा बल्लेबाजों का? पिछली बार राहुल त्रिपाठी आए थे 3 नंबर पे, आज भी आप देखेंगे नीतीश राणा आएंगे और शुभमन गिल आएंगे आपके हिसाब से? क्योंकि अब ये बात तो लग रही है कोलकाता की कि इस साल उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप जो एक्सपेक्ट करें वो भाई आपका सामान है वो, और सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। हम अपना जो सूटकेस दिखाएंगे कब आपको पता नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि सेम सूटकेस आएंगे कि अलग अलग सूटकेस आएंगे? नहीं, हो सकता है कि सेम ही आए। ओपनिंग पार्टनरशिप तो शायद वही रहेगी, गिल और नीतीश राणा ही आएंगे, बट ये है कि सरप्राइज कर सकते हैं 3 नंबर पर किसी और को भेज करके। हो सकता है आज एंडर रसल आए, 5 विकेट लिए, दिन उनका अच्छा है। जनरली एमएस धोनी तो यही पत्ते खेलते हैं, जिसका दिन है उसको रन बनाए तो बोल दे दो, वो बॉलिंग में भी आउट कर देगा, बॉलिंग में आउट किए तो उसको बैटिंग में भी भेज दो तो वो बैटिंग में भी रन बना देगा, क्योंकि उसका दिन ऐसा कुछ उन्होंने बहुत किया इंडियन टीम में जब हम लोग खेलते थे। क्या वो इयान मॉर्गन ऐसा करेंगे पता नहीं, लेकिन हो ये भी सकता है कि जो उनकी सोच है कि भाई जो बैटिंग ऑर्डर है उसी के साथ चले, आराम से खेले, क्योंकि 152-53 रन बनाने तो कोई जल्दी भी नहीं है। पर यही तो बात है, इनकी बैटिंग ऑर्डर है क्या? अगर पिछला सीजन देखे तो 4, 5, 6 पे हम अजय भाई भी बात कर रहे थे उस दिन के, आपके बच्चों की बर्थडे पार्टी में जो म्यूजिकल चेयर्स होता है ना, तो उस टाइप का म्यूजिकल चेयर, कौन है 4 पे, कौन है वो कभी मॉर्गन, कभी रसल, कभी कार्तिक, तो इनका तो है ही नहीं बैटिंग ऑर्डर। ओपनिंग 2 ओपनर छोड़ के, और पिछले साल तो ओपनर भी ऊपर नीचे कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है अजय भाई, सक्सेसफुल फॉर्मेट था पिछली बार तो शुभमन, नीतीश और फिर राहुल? आई थिंक वही रहेगा, मैं भी वीरू के साथ हूं। अगर कोई चेंज है तो एक ही हो सकता है ना, कि त्रिपाठी चले जाए शाकिब की जगह और शाकिब आ जाए त्रिपाठी की जगह, बिकॉज वो जो बाकी का म्यूजिकल चेयर है वो तो म्यूजिकल चेयर वो 3 in 1 है ना, जैसे मुंबई का 3 in 1 है, कुरनाल, हार्दिक और पोलार्ड, वो 3 in 1 कभी भी कोई भी फॉर्मेट में आते हैं। तो अब ये केकेआर का 3 in 1 आप नया सोच लीजिए, रसल, मॉर्गन और कार्तिक, तो मैं इनको 3 in 1 आता, शाकिब टू त्रिपाठी, त्रिपाठी टू शाकिब, वही हो सकता है जो यहां से बैठ के ना, बाकी तो उनके दिमाग का हमें क्या पता। मजेदार, ये सही है, क्योंकि ये दोनों इस तरफ है तो ये दोनों टुई ऐसे कर रहे हैं और ये 3 में बीच में टुई ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि आज आपको शायद, क्योंकि सॉलिडिटी की जरूरत होगी ना, 153 पे वो नहीं चाहिए। त्रिपाठी इज फ्लोटर है, उनको फ्रीडम है, और आज एक्सपीरियंस का काम। अभी ये वाला है, रसगुल्ला हाथ में है, खाना है, डायबिटीज है तो मत खाओ, डायबिटीज नहीं है तो जरूर खाओ, तो ये एक्सपीरियंस का है, तो उसमें शाकिब है। मैं तो कह रहा हूं कि इतना रिफाइंड शुगर है कि डायबिटीज नहीं भी है तब भी मत ही खाओ, ठीक है? एक बाइट खा लो, पूरी फैमिली में बांट लो, एक रसगुल्ला, बस इतना ही काफी है, मुंह मीठा हो जाता है। आइए एक बार ये बोला डायबिटीज वाला। जी हाँ, वाइट शुगर है ना, वाइट शुगर से थोड़ा दूर ही रहिए, गुड़ खाइए, शहद खाइए, ऐसी क्या बात है। आइए देखें कि मुंबई के जो गेंदबाज हैं
कितना गुड़ है, कितना शहद है, कितनी मिर्ची है, कितना कड़वा है। देखिए यहाँ पे गेंदबाजों के लिए वीरू कड़वाहट तो है काफी। ट्रेंट बोल्ट की स्विंग, जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर, मार्को जैनसन ने भी पिछली बार अच्छी बॉलिंग दिखाई। तो है तो इनके पास पत्ते 152 को डिफेंड करने के लिए पत्ते तो हैं इनके पास। नहीं, नो डाउट बॉलिंग है उनके पास, ऐसा नहीं है, दम कम है मुंबई की बॉलिंग में, इसलिए तो बेहतर टीम है, इसलिए 5 बार ट्रॉफियां जीत चुकी है। क्योंकि अगर सिर्फ बैटिंग के दम पे खेल रहे होते तो 5 बार ट्रॉफियां नहीं जीतते। तो पूरी टीम में बैटिंग बॉलिंग बराबर की है। तो ऐसा नहीं कि आसान होगा कोलकाता के लिए, उन्हें भी दम दिखाना पड़ेगा जीतने के लिए। क्योंकि मुंबई जानी इसलिए जाती है कि वो ऐसे छोड़ते नहीं है मैचेस, कि आपको मैच हाथ में नहीं डाल के देगी कि ये ले लीजिए मैच। तो लड़ाई तो लड़ेगी मुंबई, और अगर खुदा ना खास्ता 1-2 जल्दी आउट हो गए तो ये मैच आपको 19 में 20 में और तक भी जाता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो यही प्रेडिक्शन करके हम निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी किसी की भी प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुई। हम कहाँ आस लगाए बैठे थे 172। हरभजन सिंह की प्रेडिक्शन ठीक हुई, देखो 2 ओवर डालेगा, 2 ही डाले। Oh yeah, that's right. You got that right. You said 2, मैंने 3 बोला था। हाँ करेक्ट, तो आपका 2 करेक्ट निकला वो। पर इस वाले में क्या प्रेडिक्शन है, कौन से ओवर में खत्म होगी गेम? हाँ, 17वें ओवर में। चलिए, तो मैं कहता हूँ 18वें में। अजय भाई आप? कंजर्वेटिव ओल्ड मैन 19 पॉइंट कुछ, 19 में 19 पॉइंट कुछ में। अच्छा ठीक है, 19 अच्छा 17 18 19 20 बार छोड़ देते, घर भी जाना है, रात बहुत। अब तो सुना इससे ज्यादा क्या घर जाओगे? नहीं, मेरे लिए नहीं है। आई एम थिंकिंग अबाउट द एंटायर टीम। मुंबई में सुना है कर्फ्यू लग गया है, तो हमारे जितने लोग हैं उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सही बात है। हमारे जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं आजकल बेचारे बड़ा मेहनत करते हैं, और ये क्योंकि बॉलर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 2-2 घंटे में ओवर डाल रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा लेट हो जाता है। तो कुछ नहीं, तुम का सोच के 12वें में भी खत्म कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए हम निकलते हैं यहां से, अब आपसे मिलेंगे इस मैच के बाद। आप देख रहे थे क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद फैंटेसी पार्टनर माय 11 सर्कल। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा का। मैं हूं गौरव कपूर, मिलेंगे कुछ ही देर में। तो दोस्तों, आज का एक कड़ा मुकाबला हम देखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस। सो मुंबई इंडियंस ने एक पहले मैच खेल चुके और कोलकाता को भी एक मैच का एक्सपीरियंस है। सो दोस्तों, हम हाइलाइट्स देखेंगे, आपको एक बॉल टू बॉल रन रेट बताऊंगा। ओवर शुरू होते हैं, हरभजन टू रोहित राणा, 1 रन दिया, स्टेबलेस से स्क्वायर पर लगभग दिया, 23 रन के लिए सेट किया और एमआई और रोहित को। दूसरी गेंद हरभजन की गेंद, डीकॉक को कोई भी रन नहीं, हरभजन ने डीकॉक को 2 रन, हरभजन और डीकॉक ने फुल टॉस दिया और मिड विकेट पर गैप के जरिए 1-2 रन बनाकर अंत हासिल किया। उसकी चौथी गेंद पर डीकॉक को कोई भी रन नहीं, उन्होंने इस शॉर्ट बॉल के स्क्वायर की तरफ फेंका था और सिंगल के उत्सुक थे। और इसकी 5वीं गेंद में क्विंटन डीकॉक कोई भी रन नहीं, मध्य और पैरों के चारों फुल स्पर्श कर डीकॉक अपने सामने के पैर पर आते हैं और हरभजन को वापस गाइड करते हैं। उसकी आखिरी गेंद में हरभजन को डीकॉक कोई भी रन नहीं, डीकॉक लाइन के पार करते दिखते हैं। वो हम एक ओवर देखते हैं, उसमें रोहित के लिए चक्रवर्ती कोई भी रन नहीं, धकेला गया, सीधा रहता, रोहित ने आगे की ओर पीछे जाते हुए पीछे की ओर बढ़ा, फिर से वापस भेज दिया। उसकी दूसरी गेंद में रोहित 4 लघु और दंडित चक्रवर्ती अपने वजन को तेजी से अपने पिछले स्थानांतरित करता है और मिड विकेट पर आधे ट्रैकर को पीछे छोड़ता है, क्योंकि एमआई अपनी पहली सीमा पता है। उसकी तीसरी गेंद पर चक्रवर्ती से रोहित 2 रन, मिडल लेग के आसपास शॉट, रोहित ने लेग साइड के माध्यम से इसे क्लिक किया। उसकी चौथी गेंद में रोहित टू चक्रवर्ती, उसकी 5वीं गेंद में हम देखेंगे रोहित टू चक्रवर्ती सिर्फ 1 रन मिलते हुए। चक्रवर्ती द्वारा कम फुल टॉस, रोहित ने सिंगल मिड विकेट के माध्यम से क्लिप किया और एक शानदार रनिंग रही, लेकिन एक ब्रेस होना चाहिए था। उसकी आखिरी गेंद पर चक्रवर्ती को डीकॉक त्रिपाठी ने किया कैच आउट। चक्रवर्ती का पहला फ्लाइट देखते ही चक्रवर्ती डीकॉक आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद जाता है, गहराई से मध्य दिशा की ओर ले जाता है। उसकी दूसरी ओवर में हम देखेंगे हरभजन की गेंद, सूर्य कुमार कोई भी रन नहीं। उसकी दूसरी गेंद में हरभजन तो सूर्य कुमार कैच इन, नेर के बल्लेबाज सुरक्षित अच्छी तरह से बाहर लुप डिलीवरी प्राप्त करता है।
उसकी तीसरी गेंद में हरभजन ने सूर्य कुमार यादव को चौका दिया, उनके क्रीज में एक स्पर्श आया और हरभजन ने इसे लेग साइड से निकाल दिया। उसी की चौथी गेंद में हम देखेंगे हरभजन की गेंद, सूर्य कुमार यादव को कोई भी रन नहीं। उसकी पांचवी गेंद में हरभजन ने से सूर्य कुमार यादव फुर एक प्यारा शॉट, सबसे अच्छा हरभजन और सूर्य कुमार यादव द्वारा फेंकी गई डिलीवरी ने कवर के माध्यम से बदल दिया और अंतराल में सही शॉट के पीछे उसे समय ओवर की तीसरी समाप्ति। उसी हम ओवर समाप्त सिर्फ 1 रन मिला। तीसरे ओवर में देखेंगे शाकिब को गेंद, सूर्य कुमार यादव को सिर्फ 1 रन बना। शाकिब की गेंद रहित को रन अप पर शाकिब और रोहित ने एक चौड़ा जड़ा। उसकी तीसरी गेंद पर शाकिब की गेंद, सूर्य कुमार यादव को कोई भी रन नहीं। शाकिब की गेंद 1 ही रन, चौथी गेंद पर भी, पांचवी गेंद पर भी सेम 1 ही रन मिलते हुए बाहर पूर्ण चौड़ा था, रोहित को ड्राइव के साथ बाहर पहुंचता है। उसकी आखिरी गेंद पर कोई भी रन नहीं मिला। वही से शुरुआत करते आगे बढ़ते हुए चौथी ओवर हो जाते। चौथी ओवर में रोहित चक्रवर्ती सिर्फ 1 रन। उसकी दूसरी गेंद में सूर्य कुमार यादव को चक्रवर्ती यहाँ पर कोई भी रन नहीं मिला। उसकी तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव चक्रवर्ती सिर्फ 1 रन मिलते हुए पैर के चारों ओर डाट करता है। सूर्य कुमार यादव ने लंबे समय तक नीचे गिराया था। उसकी चौथी गेंद पर हम देखेंगे सूर्य कुमार ने चक्रवर्ती 1 रन मध्य और चारों ओर डाट करता है, सूर्य कुमार लंबे तक नीचे गिराया था। उसकी चौथी गेंद में सिर्फ 1 रन पछाड़ा, बिंदु पर राणा त्वरित उत्कृष्ट, लेकिन कीपर के हाथ पे स्वच्छंद परिणाम एक सकल में। उसकी पांचवी गेंद में सूर्य कुमार यादव चक्रवर्ती सिर्फ 1 रन। उसकी सेम छठी गेंद में 4 रन मिलते हुए जल्दी से नीचे के लिए रोहित लंबाई को जल्दी उठाते हैं, पूर्ण तक उठाते हैं। और 5 ओवर तक हम देखेंगे उसकी पहली गेंद में सूर्य कुमार यादव कमिंस बॉलिंग डालते, यहाँ पर कोई भी रन नहीं मिला। उसकी दूसरी गेंद में भी कमिंस की बहुत बढ़िया बॉलिंग, कोई भी रन नहीं दिया। उसकी तीसरी गेंद भी डॉट किया, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी बैटिंग कमिंस से। उसकी चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव कोई भी बात नहीं, प्रस्ताव चौड़ा और सूर्य कुमार यादव बाहों को मुक्त कर दिया, उपहार स्वीकार करते शक्तिशाली कड़ौते रिंग के अंदर त्रिपाठी गेंदा को कर दिया। उसकी पांचवी गेंद पे भी कोई भी रन नहीं। सूर्य कुमार यादव आखिरी गेंद पे सिर्फ 1 रन। तो ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी थी पैट कमिंस से। छठी ओवर की थी शाकिब ने सूर्य कुमार यादव को। दूसरी गेंद में शाकिब को गोविंद ने सिर्फ 1 रन दिया। शाकिब को तेजी से चीटा मारा, कीपर के चोट पर थ्रो करना है, लेकिन सूर्य कुमार अच्छी तरह से अंदर आ गए। उसकी तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव सिर्फ 1 रन दिया। शाकिब की उसकी चौथी गेंद पर सिर्फ 1 रन दिया। पांचवी गेंद पर भी सिर्फ 1 रन और छठी आखिरी ओवर में भी सिर्फ 1 रन दिया, लेकिन यहाँ पर रोहित कैच आउट होने से बल बच गए। तो ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही थी शाकिब की तरफ से। आज कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। साथ ही ओवर में हम देखेंगे रोहित का 1 रन प्रसिद्ध के चौरस चल लंबाई हट कर दिया और रोहित ने इस कवर के माध्यम से सिंगल के लिए पंच किया। सूर्य कुमार यादव को नाबाद 139 पर लंबी बड़ाई रन के आसपास सूर्य कुमार यादव ने मॉर्गन को कवर करने के लिए पंक्चर किया। उसकी तीसरी गेंद में सूर्य कुमार यादव यहाँ पर शानदार 6 हमें देखने को मिला, जो स्टेडियम के बाहर शायद जाता, लेकिन स्टेडियम के अंदर ही था। उसकी चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव या शानदार चौका बटोरा सूर्य कुमार यादव ने। उसकी पांचवी गेंद पर अपने लंबाई का अच्छा इस्तेमाल करते हुए फुर्र से फिर से 2 रन भागे। उसकी आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन मिलता हुआ समय और स्काई कुछ ही समय में 40 से दूर है प्रसिद्ध ने वो धीमी गति के साथ ओवर का अंत किया और सूर्य कुमार यादव ने इसे 3rd मैन और बढ़ाया। 8वें ओवर तक आते सूर्य कुमार यादव को बॉलिंग सिर्फ 1 रन ऑफ साइड में छोटी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ा और इस चौका लगाया। उसकी दूसरी गेंद पर सिर्फ मात्र 1 रन रोहित ने चौका जड़ा। उसकी तीसरी गेंद पर शाकिब ने सूर्य कुमार यादव 1 रन शॉर्ट और वाइड आउट ऑफ सूर्य कुमार यादव ने करके ऑफ साइड में चौका लगाया। उसकी चौथी गेंद में सिर्फ मात्र 1 रन मिलते। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही थी शाकिब की तरफ से। तो 5वीं गेंद में भी ऐसे लगातार इस 3, चौथे, 5वीं और 6वीं गेंद पर सिर्फ 1 ही रन मिला। यहाँ पर सच में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। 9वें ओवर तक आते हम देखेंगे रोहित ने कमिंस को सिर्फ 1 रन लेग के बाहर अपना बल्ला खोला और तीसरे व्यक्ति को ग्लाइड किया। उसकी 9वें ओवर की दूसरी गेंद में कमिंस को कोई भी रन नहीं दिया। इस बचाव में दिखे सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच रखा। उसकी तीसरी गेंद में हम देखेंगे सूर्य कुमार यादव सिर्फ 1 रन, चौथी गेंद में भी सिर्फ 1 रन और 5वीं गेंद में 6। यहाँ पर हमें सूर्य कुमार यादव से एक शानदार 6
मिलता है। उसकी आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव 2 रन भागते हैं।